जिंदगी के इस भाग दौड़ में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। उनमें से किन किन बातों को याद रखा जाए? क्या उन बातों को याद रखना जरूरी है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, परंतु उनमें से जो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं वो बातें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। परंतु क्या ऐसा नहीं होता कि वो बातें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो बातें भी हम भूल जाते हैं? आखिर ऐसा कैसे होता है? हम भूलते क्यों हैं? हम अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत से विषय पढ़ते हैं, बहुत सी जानकारियाँ जो हमें आगे अपने जीवन में काम आएंगी, उस जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, परंतु हम उन जानकारियों को भी भूल जाते हैं जो जिंदगी में आगे काम आएंगी। ऐसा कैसे होता है? क्यों होता है? आखिर हम भूलते क्यों हैं? इसके पहले हम ये जान लें कि क्या कुछ बातों का भूलना भी जरूरी है। हमारे जीवन में कई सुख दुख आते हैं, कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। क्या आप चाहेंगे कि बीते हुए दुख भी आपको याद रहें? नहीं ना। इसलिए हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग इस प्रकार बना है कि हम चीज़ों को भूल सकें। अगर हमारा दिमाग इसे नहीं भूलेगा तो हमेशा उन दुखों में ही डूबा रहेगा जो बहुत पहले बीत चुका है। इसलिए भूलना भी जरूरी है। परंतु हम वो चीज़ें क्यों भूल जाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें ज़िंदगी में आगे काम आएंगी? आइए देखते हैं कि हम उन चीज़ों को क्यों भूलते हैं। 10 ऐसे कारण जिसके वजह से हम भूलते हैं। 10 reasons why we forget. फर्स्ट वन, लैक ऑफ इंटेंट, इरादे की कमी होना। हमारे अंदर वो इरादा नहीं होता है कि हमने जो याद किया हुआ है वो लंबे समय तक हमारे अंदर रहे, हमें याद रहे। और वो इरादा की कमी के कारण हम जो चीज़ें अगर किसी भी तरह से याद हो भी जाए तो वो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो याद रखने के लिए इरादे का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन, पुअर लिसनर, हम किसी की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। सामने वाला बातें क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे तब तो वो चीज़ें याद रहेंगी। अगर ध्यान से ही उस बातों को नहीं सुनेंगे तो वो चीज़ें लंबे तक नहीं याद रहेंगी। यानी हमारे ध्यान से न सुनना भी भूलने का एक महत्वपूर्ण कारण है। थर्ड वन, डिसलाइक द पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है सामने वाला व्यक्ति ही हमें पसंद नहीं है, यानी सामने वाले व्यक्ति से हम नफरत करते हैं। वो चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोल ले, हम उस व्यक्ति को ही पसंद नहीं करते हैं तो उसकी बातों को कैसे पसंद करेंगे? जब उसकी बातों को पसंद नहीं करेंगे तो यानी ध्यान से नहीं सुनेंगे, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो चीज़ें अगर याद भी हो जाए तो वो जल्दी हम भूल जाएंगे, और ये कारण है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। चौथा बिंदु भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर वो व्यक्ति पसंद नहीं है, वो क्या कह रहा है हम उससे सहमत ही नहीं होंगे, यानी डिसएग्री विथ व्हाट इज बीइंग सेड। जब सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद न हो तो वो क्या कह रहा है उससे हम जस्ट असहमत हो जाते हैं। चाहे वो कितनी अच्छी बात करे, हो सकता है कि वो अच्छी बातें कर रहा हो सकता है कि वो आपके पक्ष में बातें कर रहा हो सकता है वो आपके भलाई के लिए कह रहा हो, लेकिन हमको वो व्यक्ति ही पसंद नहीं है, इसलिए उस बातों से हम तुरंत असहमत हो जाते हैं। और जैसे ही हम उससे असहमत होंगे, डिसएग्री होंगे, तो फिर उन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, और ये एक कारण होता है जिसके वजह से हम भूल जाते हैं। सभी बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो व्यक्ति हमें नापसंद हुआ तो हम वो क्या कह रहा है उससे असहमत हो जाते हैं, और जैसे ही असहमत होंगे तो हमारे अंदर समझने की कमी हो जाएगी। और यही है पांचवा बिंदु, यानी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब सामने वाला से हम असहमत हो जाएंगे तो वो क्या कह रहा है उसके बातों को हम समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो फिर वो चीज़ें हमारे अंदर रहेगी कैसे, क्योंकि हम उन चीज़ों को समझे ही नहीं हैं। और जैसे ही सामने वाले की बातें हमें समझ में नहीं आएगी तो वो हमें बोरिंग दिखने लगेगी और हम बोर होने लगेंगे। जैसे ही बोर होने लगेंगे हमारा माइंड
इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, यानी चीज़ों पे फोकस न करके अनफोकस हो जाएगा, यानी इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। और यही है हमारा 6 और 7वां बिंदु, बोरिंग और डिस्ट्रैक्टेड। और जब हम बोर फील करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं तो फिर एक दिमाग पे स्ट्रेस आना शुरू होता है, मेंटल स्ट्रेस। यानी आपको दिमाग पर एक बोझ लगने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे आपको दिमाग में स्ट्रेस होने लगेगा, तनाव होने लगेगा, आप उससे अलग हटना चाहेंगे, अपने दिमाग को वहाँ से हटाना चाहेंगे। तो ये सभी कारण है जिसके वजह से आप चीज़ों को भूलते हैं। और एक चीज़, जैसे ही मेंटल स्ट्रेस आएगा तो ये नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस आपके बॉडी से अलग है, वो बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो बॉडी से जुड़े होने के कारण मेंटल स्ट्रेस जैसे ही आता है उसके बाद से फिजिकल स्ट्रेस भी शुरू हो जाता है। आपको गुस्सा आएगा तो फिर आप उस गुस्से को बाहर दिखाएंगे, जिसके वजह से शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी दूसरे शब्दों में आप उसकी बातों को लेंगे ही नहीं, वहाँ से हट जाना ही उचित समझेंगे। और यही है पॉइंट 8 और 9, मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस। इन सभी चीज़ों के होने के बाद भी अगर किसी भी तरह से आपको वो चीज़ें याद भी हो जाए, यानी सामने वाला व्यक्ति हमको पसंद नापसंद है, फिर भी हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो एक चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है 10वां पॉइंट, फॉल्टी रिकॉल सिस्टम। यानी हमें याद करने का जो तरीका है वही गलत है। हम अगर वो चीज़ याद हो जाए तो हम जो याद फिर से करते हैं कि वो हमारे दिमाग में आ जाए, तो वो उचित तरीका ही नहीं रहता, जिसके वजह से हम याद नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ को याद करने के लिए उसका कुछ बिंदु तो याद होना चाहिए। अगर कुछ बिंदु उसका याद होए तो उससे रिलेटेड आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये रहे 10 रीजन्स जिसके वजह से आप भूलते हैं। आप क्यों भूलते हैं, इन 10 में से कौन से कारण की वजह से आप भूलते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि इसमें से कौन सा पॉइंट्स है जो आपको सुटेबल लगा इस वीडियो के अनुसार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेमोरी ऑफ कीप रीडिंग, कीप मेमोराइजिंग, मेमोरी फॉर होल लाइफ।